दशरथ जी के लिए बहुत दिन बीते, ज्यादा नहीं 4-5 दिन बीते। दशरथ जी कहते हैं कौशल्य, राम जी का स्मरण करते करते, राम जी को देखते देखते रथ पर बैठकर जा रहे थे राम जी, और उस रथ की पताका, उस रथ की झंडी में देख रहा हूं, और उसे देखते देखते ही मैंने आंख बंद की तो आज भी वो मेरी नजर लौट करके नहीं आ रही है। कौशल्या, मेरी स्किन भी तो कहीं नहीं चली गई, तुम मुझे स्पर्श करो, पवित्र भावना से स्पर्श करो, पवित्र भावना से, सांसारिक भावना से नहीं। साधुमाम पाणिना स्पर्श कहते हैं, पवित्र भावना से मेरा स्पर्श करो। रामं मेनुगता दृष्टि अद्यापि न निवर्तते। राम जी के पीछे पीछे मेरी नजर चली गई। अब मेरी ये स्किन है, चमड़ी है कि नहीं, ये भी तुम पवित्र भाव से स्पर्श करो, देखूं है या नहीं। इतना ऊंचा अनुसंधान करते और उसके बाद कहानी सुनाना शुरू करते हैं। मुझे सब स्मरण हो रहा है जीवन में जो भी किया है। मैं जवानी में था जिस समय, उस समय मेरे मन में काम का वेग आया तो मैंने सोचा इस काम के वेग को किस तरह से दूर किया जाए। यह सोच करके मैं देखा कि बादल गरज रहे हैं, उमड़ घुमड़ करके बरस रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, मेरे शरीर में काम का संचार हुआ और मैं धनुष बाण लेकर के सरजू जी के किनारे भ्रमण करने के लिए निकल गया। और वहां मैंने कुछ शब्द सुना, मानो जैसे कोई मृग पानी पी रहा हो, बुड़बुड़ बुड़बुड़ की आवाज कुछ आई। तो मैंने शब्द वेधी बाण मार दिया। शब्द को सुन करके, शब्द का निशाना लगा करके, कहां से शब्द निकला है उस जगह पर बाण मार दे। इसको कहते हैं शब्द वेधी बाण। समझ गए? राजा दशरथ जी बताते हैं कौशल्य, मैं गया, मैंने बाण मारा, तब तक मुझे मनुष्य की आवाज सुनाई पड़े, रे मेरे जैसे तपस्वी को मारने से किसी को क्या मिलेगा। ये सुन करके मेरे रोए कांप गए, थर 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 कांप गया। मैं गया, देखा तो एक नई उम्र का 16-18 साल का लड़का, वो तड़प रहा है। मेरा शरीर थर 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 कांपने लगा देख करके उसको। बाण लग गया था उसको, कष्ट में था। उस बालक ने कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं अपनी मां, अपने पिताजी को बहंगी कहते हैं, तुला दोनों तरफ बैठा करके ले चलता हूं। डलिया जैसे दोनों तरफ लटकती रहती है, एक में पिताजी को बैठा लेता हूं, एक में माता जी को। तीर्थ यात्राएं मैं कराता हूं उनको। वो अंधे अंधी हैं दोनों, और प्यासे थे, उन्हीं को पानी पिलाने के लिए मैं पानी भरने के लिए आया था। उनको प्यास लगी होगी। ये बाण बहुत कष्ट दे रहा है, इसको निकाल दो जिससे कि हमारे प्राण निकल जाएं और हम इस कष्ट से छुट्टी पाएं। और ये जल लेकर के जाओ, मेरे माता पिताजी को पिला देना। राजा दशरथ जी थर 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 अंदर अंदर कांप रहे हैं, बोल रहे हैं कौशल्य, मैं थरथरा करके कांप रहा था। मैं सोच रहा था, वो तो अनजाने में मैंने बाण मार दिया, नहीं जानता था। यहां तो
जान करके हमको बाण निकालना पड़ेगा, और बाण निकालते ही इसका प्राण निकल जाएगा। डायरेक्ट मैं कारण बन जाऊंगा, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाए। अभी तो अनजाने में हमने मारा, फिर तो जान करके हो जाए। मैं जब इस तरह से सोच रहा था कौशल्य, उसी समय उस बालक ने कहा, ब्रह्म हत्या कृतम पापम न तुम शोचितुमर्हसि। हे राजन, आप घबराइए मत, आप ब्रह्म हत्या के पाप की चिंता मत कीजिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, शूद्रायाम अस्मि वैश्येन। मेरी मां शूद्र वर्ण की है, मेरे पिताजी वैश्य वर्ण के हैं। श्रवण कुमार, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सब लोग प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े, मेरी बात तो समझ सकते। मेरी मां शूद्रा है और मेरे बाप बनिया है, वैश्य। मैं उनकी संतान। इस तरह का संबंध होने के बावजूद नियम से परंपरा नहीं छोड़ रहा है। जो परंपरा चली आ रही थी पिताजी की और माताजी, मनमाना आचरण नहीं। पुराणों की कथाएं श्रवण कुमार सुनाया करते थे अपने माता पिता को। अपने नियम, अपने धर्म का पालन करने के कारण श्रवण कुमार में ऐसी शक्ति थी। अपनी मां, अपने पिता की सेवा करने के कारण ऐसा तेज था, ऐसा पुण्य था कि साक्षात स्वर्गलोक से दिव्य विमान आया और श्रवण कुमार उस दिव्य विमान में गए। जब बाण निकाल लिया दशरथ, पहले बता दिया कि ये मैं एक पति राजन है, राजन ये एक रास्ता है, पगडंडी है, इसी से आप चले जाओ, पिताजी मिल जाएंगे, आप पानी पिला देना, प्यासे हो। जाते जाते भी माता पिता की सेवा की बात कहते हुए पुत्र जा रहा है। राजा दशरथ कलश लेकर के चले, आश्रम में पहुंचे। बोल रहे हैं यहां कौशल्या जी से, कौशल्य मैं आश्रम में जब पहुंचा तो देखा वो अंधे अंधी दोनों इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगा करके। आंखें थी नहीं, अंधे थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे मेरे पैरों की आहट पहचान कर। उन्होंने कहा, बेटा तुम क्यों नहीं आए अभी तक? तुम जल में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, तैरने लगे। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे ही अंदर तो मेरे प्राण हैं। हम दोनों कभी तुमको डांट दें तो तुम नाराज मत होना। कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गए बेटा? कहीं तुमको कष्ट तो नहीं है? कैसे देरी हो गई? दशरथ जी कह रहे हैं, कौशल्या जब उन दोनों अंधे अंधियों ने हमसे ये कहा तो मेरा हृदय भी रोने लगा। मैंने सोचा मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, मैं बोल भी नहीं सकता। मैं सोच रहा था कि जल में दे दूं इनको, ये पी लें, उसके बाद मैं बोलूं। नहीं तो जल बिना पिए ही मर जाएंगे। जल पीने की इच्छा इनकी नहीं पूरी हो पाई। बड़े गंभीर रहस्य हैं इसके। कौशल्या जब मैं नहीं बोल रहा था तो उन अंधे अंधियों ने कहा, बेटा तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमको कोई कष्ट तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तब मैंने कहा,
कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं आपके पुत्र का अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, अनजाने में मेरे बाण से आपका पुत्र मर गया है। मैं इक्ष्वाकु वंशी सम्राटों की परंपरा में ऐसा एक हतभाग्य हूं जिससे ऐसा अपराध हो गया। मेरा नाम दशरथ है। तब उन अंधे अंधियों ने कष्ट और पीड़ा में पुत्र के विलाप में रोते हुए कहा कि अगर तुम इस बात को न बताते, झूठ बोलते हमारे सामने, तो हे राजन दशरथ, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो गए होते अब तक। लेकिन तुमने सत्य भाषण करते हुए कहा, इसलिए। लेकिन मुझे अत्यंत कष्ट है। पानी क्या पिएंगे हम? मेरे बेटे के पास मुझे पहुंचा दो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हो। कहां है मेरा पुत्र? राजा दशरथ जो श्रवण कुमार लेकर के चलते थे, उसको लेकर, दोनों अंधे अंधी को लेकर के जहां श्रवण कुमार का शव पड़ा था वहां पर आते। ये अंधे अंधी दोनों पुत्र के शव को पकड़कर रोने लगते। बेटा कहां चले गए? अब कौन हमको पुराण सुनाएगा? कौन मुझे भगवान के चरित्र श्रवण कराएगा? इस तरह कहते कहते उन्होंने पुत्र को जलांजलि दिया और कहा, यागति यज्ञशीलानां आहिताग्नेष्ठ यागति पुनरावर्तिनां याच भूमि प्रदायिनां। जो गति ब्रह्मज्ञानियों को प्राप्त हो जाती है, यज्ञ करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, अग्निहोत्र करने वालों को जो सद्गति प्राप्त होती है, भूमिदान करने वालों को जो सद्गति प्राप्त होती है, बेटा उसी दिव्य गति को तुम प्राप्त करो। इस तरह यह उन अंधे अंधे ने कहा और कहा, मैं भी प्राण त्याग कर रहा हूं, लेकिन हे दशरथ, मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि जैसे पुत्र के वियोग में मैं प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी प्राणों का परित्याग करोगे। हे कौशल्य, लगता है वह क्षण आ गया है। उन अंधे अंधी का शाप चरितार्थ होने वाला है। हे प्रभु, आप ऐसा मत कहिए, आप चिरंजीवी हो। ये बातें सुनते सुनते सुमित्रा ये बात कहे दशरथ जी, कहते 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 अब इतने दिनों से लगातार सेवा करती रहती थी, जग रही थी। सुमित्रा जी को भी बात सुनते सुनते झपकी आ गई, कौशल्या जी को भी झपकी आ गई। मानो तो शरीर का धर्म है ना, श्रम करोगे झपकी तो आए। पिताजी का दाह संस्कार करके आने के बाद थकान में झपकी आ जाती है कि नहीं आ जाती? ये शरीर का धर्म है ये। और जब झपकी आई उसी समय राम राम कही राम कही राम राम कही राम, 6 बार राम शब्द का उच्चारण करके मानो योगे नान्ते तनुत्यजाम। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की, ये रघुवंशियों की ये परंपरा है कि योगे नान्ते तनुत्यजाम, अंत में योग के माध्यम से शरीर त्याग कर देते हैं। तो राजा दशरथ जी भी योग के माध्यम से शरीर त्याग करते हैं। इसलिए 6 बार राम शब्द के उच्चारण का मतलब है कि वो 6 चक्रों का
राम शब्द के उच्चारण के माध्यम से भेदन कर, 6 चक्रों का भेदन कर, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धाक्ष चक्र, कितने सहस्त्रार चक्र, 6 चक्र हैं। इन 6 चक्रों का भेदन किया। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम, 6 बार राम शब्द का उच्चारण। राव गयो सुरधाम, राजा दशरथ जी स्वर्ग चले।